होमवर्क में क्या था? होमवर्क में क्या था? सर 13.3 के बाकी 13.3। 13.3 के क्या सारे बचे हुए क्वेश्चन? यस सर यस सर। कहाँ तक डिस्कस हो गए थे? 25 तक हो गए थे 25 तक हो गए थे। ओके, चलो आंसर्स के साथ शुरू करते हैं। 26 सर 2/9। 2/9। किसी का डाउट? नो सर 27 सर फर्स्ट वाले पार्ट का 5/11। फर्स्ट पार्ट का है 5/11। सेकंड का 7/22। 7/22 7/22 और थर्ड का 17/22। 17/20। 17/22। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोल देना। 28 तो पहले पार्ट का 13/49। 13/45। सबका ये आ रहा है क्या? 49। 13/49। यस सर सेकंड पार्ट का 3/49। 3/45। 3/45 या 49? 49। 9/49। ओके, किसी को डाउट ही नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में? अलग ही लेवल की तैयारी होगा भाई तुम लोगों की तो। चलो 29 का फर्स्ट पार्ट 10/49 10/49। 10/49 और सेकंड पार्ट 1/49। 1/49। 1/49। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। सर फर्स्ट पार्ट का 1/10 फर्स्ट पार्ट 1/10। सेकंड पार्ट 3/10। 3/10 और थर्ड पार्ट 3/5। 3/5। सबका सेम आंसर? ओके, 31 31 14/100। 14/100। 99 सर 9। 99 होगा देखो यहाँ पर ध्यान रखो, जब बिटवीन में बोलेगा तो कॉर्नर वाले नंबर या बाउंड्री वाले नंबर हमें नहीं लेने हैं। तो बिटवीन 0 to 100 मतलब 1 से लेके 99 तक के नंबर्स की बात हो रही, तो अपॉन में तो 99 आएगा और ऊपर 14 सही है। ठीक है, 14/99 विल बी द आंसर। सेकंड पार्ट का 85/99। 85/99। सबने होमवर्क किया है ना? जो 3-4 लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी लोग तो शक्ल छुपाए बैठे हैं। तो इधर कितने लोगों ने नहीं किया है? सर मेरे लास्ट के 2 बचे थे, वो मैंने अभी कर लिए। ओके, सर मैंने 34 के बाद नहीं करा और सर मेरा रह गया क्यों? सर, फीवर था सर। और सर मेरा भी रह गया है सर। क्यों? सर मेरा सर बहुत क्वेश्चन थे सर, मेरा पूरे से कर रहा था। तो जो आज का होमवर्क है वो तो कर लेते हैं ना, पीछे वाला बाद में करते हैं। मेरा भी रहेगा, फिर स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं अभी बहुत सारे। ओके, चलो भाई बात करते हैं। 32 फर्स्ट पार्ट का हाफ फर्स्ट पार्ट का 1/2। 1/2। ओके, सेकंड पार्ट 9/100 9/100। 9/100। 33 21/26 21/26। 34 सर 69/100। 16/100। सबको आ गया? किसी को डाउट आउट तो नहीं? 69/100 34 का आंसर। 35 11/75 11/75। सबका सेम आ रहा है? यस सर।
यस सर 36, नॉट डिफेक्टिव वाला 3/4 और सेकंड बल्ब जो डिफेक्टिव वाला है वो 5/23 3/4 and 5/23. 23 Okay. 37, first part, सर 4/9 4/9 second part, 5/9. 5/9 5/9. third part, 1/3. 1/3. 1/3 or fourth part. 5/8. 5/18 Okay. Next is 38, first part, 1/8. 1/8. second part, 1/8 1/8. third part, 6/8. 3/4 39, 39, सर ये वाला हुआ नहीं था। सर 1/4. 39 में कुछ लोगों का आंसर 1/4 है और डाउट में भी है ये। Okay, let us discuss that. A die has its 6 faces marked 0, 1, 1, 1, 6, 6. 6 faces में अलग-अलग नंबर लिखे हैं. It's not the regular die. 2 such dice are thrown together and total score is recorded. Total का मतलब यहाँ पर sum से होगा. तो how many different scores are possible? तो क्या-क्या possibility बन रही है? क्या-क्या sum हो पाएगा? 0, 1, 6. 0, 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा सम। 0, 1 से 1 हो जाएगा सम। 0, 6 से 6 हो जाएगा। सारे कॉम्बिनेशन देख लो। 1, 1 से 2 हो जाएगा। 1, 6 से 7 हो जाएगा और 6, 6 से 12 हो जाएगा। आई गेस यही सम पॉसिबल है सर। सर 12. लिख तो दिया 12। ओके सर. ठीक है। Now another question is what is the probability of getting a total of 7? अब देखो 7 कैसे बनेगा? 7 बनेगा 1 और 6 से या 6, 1 से। अभी देखो 1, 6 आने के कितने केसेस हैं? तो पहले डाई में 1 आए, इसके कितने केसेस हैं? पहले डाई में 1 आए, कितने केसेस हैं? के नंबर ऑफ केसेस पूछ रहा हूँ। 3 केसेस। और दूसरे डाई में 6 आ जाए, इसके कितने केसेस हैं? 2 cases. 2। तो ये वैसे तो 11th वाली ये अप्रोच हो गई कि 3 into 2 से हमें 6 केसेस मिल गए जब फर्स्ट डाई में 1 आया और सेकंड डाई में 6 आए। प्लस अभी मैंने सिर्फ इसका देखा है, ये भी ऐसे हो जाएगा, पहले डाई में 6 आए 2 केसेस और दूसरे डाई में 1 आए 3 केसेस। तो टोटल 12 केसेस होंगे जो हमारे फेवरेबल हो सकते हैं। तुम चाहो तो चार्ट बना के भी कर सकते हो कि 1 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन देखो, जैसे 0 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे 0, 0, 0, 1। समझ रहे हो जो हम सारे केस बनाते थे? 0, 1, देन 0, 1, 0, 6, 0, 6। ऐसे प्रॉपर 6 केसेस बनते हैं सारे फेसेस के लिए। ऐसे हमें इंटरेस्टेड है 1, जब पहले टाइम में 1 आए तो पहले टाइम 1 आएगा तो ऐसे केस बनेंगे 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 6। ठीक है, तो हमारे 1, 6 वाले कितने केस हो गए? ये मैंने 6 केस काउंट किए हैं, ये 1, 6 वाले और केस नहीं बनेंगे। अच्छा बनेंगे। ठीक है, फिर 1 3 बार है एक्चुअली, तो ये क्या ये लाइन 3 बार आ सकती है? समझ गए? पहले 1 के लिए, दूसरे 1 के लिए और तीसरे 1 के लिए। तो 1, 6 6 बार आ गया, ऐसे ही 6, 1 भी 6 बार आ जाएगा। किसी भी तरह काउंट कर सकते हो, दिस इज द शॉर्ट वे। ठीक है सर समझ Yes, नहीं sir. आया। प्राची, एक तो रेगुलर वे जैसे हम सारे केसेस देखते हैं कि 6 into 6 36 केसेस है टोटल। यस सर। ठीक है,
अभी देखो 1 3 टाइम्स है, तो 1 के साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो ट्रिपल टाइम हो जाएगा। सिर्फ एक फेस पे होता तो जो जो चीज बन रही होती है वो 3 फेसेस के 3 फेसेस पे होने से वो चीज 3 बार आ जाएगी, सेम चीज। ठीक है, तो 1 और 6 भी 2 है, तो जब सिर्फ एक बार तुम केस काउंट करोगे, जैसे फर्स्ट डाई में मैंने फिक्स कर दिया, फर्स्ट डाई में 0 आया है, तो सेकंड डाई के लिए ये ऑप्शन है 0 1 1 1 6 6। Yes, sir. ठीक, अब मैंने फर्स्ट डाई में 1 फिक्स कर दिया है, तो ये बाकी 6 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, जिसमें 2 काम के दिख गए। Yes, sir. अब देखो 1 3 बार है, 3 डिफरेंट फेसेस पे है, तो ये चीज 3 बार रिपीट होगी। ये चीज फिर से भी बोल सकते हैं और ये चीज हम फिर से बोल सकते हैं। ये पहले 1 के लिए ये सारे केस, दूसरे 1 के लिए और तीसरे 1 के लिए। समझ गए? तो क्या ये 6 केसेस बन गए 1 6 के? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही हम 6 वाला चेक कर लेंगे। एक शॉर्टर वे में क्या बताना चाह रहा हूँ, ऑल्दो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन ऐसा आ गया है, तुम हर बार काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ कि यार मेरे पास 3 शर्ट्स हैं एंड 2 ट्राउजर्स हैं, नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस अप? 3 शर्ट हैं, 2 ट्राउजर हैं। कैन इट बी लाइक शर्ट 1 ट्राउजर 1, शर्ट 1 ट्राउजर Yes, 2, sir. शर्ट 2 ट्राउजर 1, शर्ट 2 ट्राउजर 2, Trouser 2. shirt 3 trouser 1 and shirt 3 trouser 2. There are 6 different ways in which I can dress up. तो बेसिकली फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, कि अगर किसी एक काम को m वेज में कर सकते हैं, दूसरे काम को n वेज में कर सकते हैं, तो दोनों को मिलाकर m इंटू n वेज में कर सकते हैं। जैसे मैं 3 वेज में शर्ट चूज कर सकता हूँ अपनी, आई हैव 3 ऑप्शंस, Yes, sir. और ऐसे ही 2 वेज में ट्राउजर चूज कर सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 इंटू 2। मान लो टाई भी होती है, मेरे पास 4 टाई भी हैं, तो इन दैट केस इन हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस अप? 24. 3 इंटू 24. 2 इंटू 4, क्योंकि अब हर कॉम्बिनेशन के साथ 4 टाई भी तो आ गए, तो टाई 1 टाई 2 टाई 3 टाई 4, तो 6 हैं, और सब में 4 कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। इसी तरह जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 1 6 आने के कितने चांस हैं, तो देखो पहले टाई में 1 आने के कितने केसेस हैं? देयर आर 3 केसेस, 3 फेसेस पे 1 है, Yes, sir. और दूसरे डाई में 6 आ जाए, इसके कितने केसेस हैं, कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं? 2. 2 ways. So there are 2 6s. So first work can be done in 3 ways. Second work can be done in 2 ways. So total possible ways will be 6 ways. ठीक है, नहीं समझ में आया तो काउंट तो कर ही सकते हो। Sir, आ गया. No. कौन सा था ये? 39 था। तो 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? कितने केस है? 12 केस है ना, 12 by 36 1 by 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट पार्ट 7 by 8. 7 by 7 by 8, सेकंड पार्ट 15 upon 15 by 16. 16. 15 by 60, 16. 16. 16. 16. 15 by 16. Okay. 41, first part. सर Doubt 5 again? upon 6. 5 by Sir, 6. doubt है. 41 doubt. Okay. 41 बोल रहा है कि a bag contains 24 balls in which x are red, x red balls हैं, and 2x are white ball 2x है, and blue है 3x balls. A ball is selected at random. What is the probability it is not red? तो फेवरेबल केस कितने हो गए? नॉट रेड कितनी बॉल्स हैं? इतनी बॉल्स हैं जो रेड नहीं है। 5x हो गई ना, x की वैल्यू थोड़ी कोई पूछ रहा है, सिर्फ बॉल ही तो पूछ रहा है, तो व्हाइट और ब्लू जो है वो रेड नहीं है, तो 5x बॉल्स हो गई अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? 24. 24. 6x भी तो बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, 5 by 6 आ Yes, sir. प्लस 24 है, तो टोटल बॉल 6x है, 6x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 4 होगी, तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स भी पता है कि ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सॉरी 4 8 एंड 12 है, तो 20 by 24 एक ही बात आ जाएगी, 5 by 6 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट
कि वाइट आए 1/3 1 1 बाई upon 3। 3 देखो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, सिर्फ वाइट पूछ रहा है तो 2x है वाइट बॉल्स, टोटल बॉल्स है 6x 1 बाई 3। तो टोटल हमें पता हो ना पता हो, इस केस में कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। 42 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सर 9/1000 9/1000। सेकंड पार्ट 8/999 8/900। किसी को डाउट इसमें? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह रहा है? ओके, जिन लोगों को होमवर्क कंप्लीट है वो जा सकते हैं अभी, एंड दे विल सेंड द होमवर्क विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट सफिशिएंट है। जिसका कंप्लीट है दे मे लीव एंड सेंड मी द होमवर्क विद इन 10 मिनट्स। जिनका इनकम्प्लीट है वो यहाँ रुकेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। ओके सर।